जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील पर्वत महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी श्रीमद् भागवतम count to 1 text chapter 17 text 25 onwards इदानीं धर्मं पादस्ति सत्यनिर्वर्तिद्य यतः तं जिज्ञाक्षत धर्मो अयम् अनिर्तेनैधितः कलिः इदानीं धर्मपादस्ति सत्यं निर्वर्ततीत्यतः तं जिज्ञक्षत्या धर्मो अयम् अनिर्तेनैधितः कलिः इदानीं धर्मं पादस्ति सत्यनिर्वर्ततीत्यतः तं जिज्ञाक्षत्या अधर्मो अयम् अनिर्तेनैधितः कलिः वर्ड मीनिंग इदानीम इस समय धर्म हे धर्म रूप पादः पांव से तुम्हारा सत्यम सत्य निर्वर्तयेत किसी तरह जीना यतः जिससे तम उसको जगृक्षति नष्ट करने का प्रयत्न करता है अधर्म रूप अयम यह अनिर्तेना छल से असत्य से एद्धि बढ़ता हुआ काली साक्षात काली कलह ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो किंतु छल से फूलने फलने वाला वह कली रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। परपोर्ट अगर आप लोग मदद करें पढ़ने में, लंबा प्रपोर्ट है। हरे कृष्णा प्रभुपाद की जय। धर्म মানুষের মন গড়া কর্তব্যগুলি বিধি বা মতবাদের উপর নির্ভর করে না, পক্ষান্তরে তা প্রতিষ্ঠিত হয় তপস্যা শৌচ দয়া এবং সত্যের যথার্থ আচরণের ভিত্তিতে। শৈশব থেকেই মানুষকে এই সমস্ত নৈতিক আচরণগুলি অভ্যাস করার শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। তপস্যার অর্থ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করা, যেমন উপবাস করা, মাসে 2 দিন অথবা 4 দিন উপবাস করা, তপস্যা অনুষ্ঠান স্বেচ্ছায় অনুশীলন করা উচিত। তাহলে কেবল পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্যই করা উচিত, কোন রকম রাজনৈতিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা নয়। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা অধ্যাত্ম উপলব্ধি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উপবাস করার নিন্দা করা হয়েছে। তেমনি মন বা দেহ উভয়েরই শুচিতার প্রয়োজন। কেবল দেহটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে কিছু লাভ হতে পারে ঠিকই, কিন্তু মনের শুচিতা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং তা সম্ভব হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনের ফলে। পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন ব্যতীত মনের আবর্জনা কখনো পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। Mataji is there or? No, Mataji is in a different class. You can read that purport.
नास्ति। Bhagavad Gita 70.5.6. Similarly, Hare Krishna, purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Similarly, cleanliness is necessary both for the mind and the body. Simply bodily cleanliness may help to some extent, but cleanliness of the mind is necessary, and it is effected by glorifying the Supreme Lord. No one can cleanse the accumulated mental dust without glorifying the Supreme Lord. A godless civilization cannot cleanse the mind because it has no idea of God. And for this simple reason, people under such civilization cannot have good qualifications. However, they may materially equipped. We have to see things by their resultant action. The resultant action of human civilization in the age of Kali is dissatisfaction. So everyone is anxious to get peace of mind. This peace of mind was complete with Satya age because of the existence of the above mentioned attributes of. Gradually these attributes are diminished. The Treta Yuga 2, 3, 4. In the Dwapara to half, and in the age of Kali to 1/4, which is also gradually diminishing on account of revealing untruthfulness. By pride, either artificial or real, the resultant action of austerity is spoiled. By too much affection for female association, cleanliness is spoiled. By too much addiction to intoxication, mercy is spoiled. And by too much lying, propaganda, truthfulness is spoiled. The revival of Bhagavata Dharma can save human civilization from falling evils of destruction. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषमन्तमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टमस्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति सुपदतिकं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागन ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्तगजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जगताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरघराधमदाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। My obeisances unto the feet of each and every one of you, those who are visible or invisible, for all of them. Idani dharmam padaste satya nirvartet yatah tam jigakshate adharmoyam anirte naidhita kalihi. So we are hearing, हम सुन रहे हैं परीक्षित महाराज से, वो धर्म को संबोधित कर रहे हैं। अब तुम केवल एक पांव पे खड़े हो, यानी कि सत्य अगर साथ में हो तो हम जीवन को जी सकते हैं। दया या ऑस्टेरिटी क्लीनलीनेस काइंड ना भी हो, सत्य के साथ हम जीवन जी सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार सत्य के सहारे ये जो विश्व है ये भी जी रहा है, किसी तरह जी लो, यानी आप जी सकते हैं। और प्रभुपाद ने आखिर में जो शब्द लिखते हैं कि भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। कली में पैदा होने के बावजूद भी, कली का प्रभाव होने के बावजूद भी भक्त लोग अपने जीवन को सत्य त्रेता द्वापर की तरह जो है जी सकते हैं, सत्य के सहारे। हम बचपन जब हम थे तो हम जब कसम खाते थे तो हम कहते थे गाय माता की कसम, मैं सच बोल रहा हूँ, ये हमारे कसमें होती थी कि मतलब किसी बोला झूठ बोल, नहीं गाय माता की कसम। और अगर बहुत बड़ी कसम होती थी कि विद्या माता की कसम,
जो हमारी विद्या, उसकी कसम खा के मैं सच बोलूं, सच फिर भी चलता था। और आज इस कल के ज़माने में अगर किसको झूठ बोलना है तो कहेगा मैं सच बोलूँगा, सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और सच के सहारे जितना आप झूठ मर्जी बोल लो। तो कली में सत्य के सहारे जिया जा सकता है। अब सत्य क्या है? श्रीमद् भागवतम ही सत्य है, कृष्ण का नाम ही सत्य है, कृष्ण के गुणगान करना ही सत्य है, भक्तों की सेवा करना ही सत्य है। तो सत्य के सहारे हम अपना जीवन जी सकते हैं और मरणोपरांत हमें दोबारा जन्म न मिले, जन्म न हो, जन्म की कामना न हो, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान क्या बोलते हैं, घटना घटी, ध्यान हटा तो घटना घटी। अगर हमारा ध्यान थोड़ा भगवान से विचलित हो जाए तो कहते हैं कि छल के फूलने फलने वाला यह कलह, सत्य कली उस पांव को भी नष्ट करना चाहता है। तो देखिए, सत्य को नष्ट करना कली नहीं कर सकता है, उसकी चाह है, करने की कोशिश करता है। If we fall for it, he will catch us. But if we are dridha vrataha, if we have a sankalpa, if we have no other vikalpa, then we can stand on the truth. And as the truth is, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, मिश्रित है। तो धर्म एक पैर पे खड़ा है, सत्य। तो सत्य का होना बहुत जरूरी है। जीवे सदैव भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तीर्थ विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जीव्य पर, मन पर अगर भगवान कृष्ण का नाम हो तो कली आपका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक हम सत्य के सहारे हैं, कली कुछ नहीं कर सकता है। तो प्रभा जनवासा में कह रहे हैं कि हमें बचपन से ही कौमारम आश्रित प्रज्ञो धर्मान भागवताम इहा, बचपन से ही 5 साल की उम्र से ही भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। जब मैं बहुत छोटा था, शायद होश भी ना हो, 6-7 साल का था, तो गंगा नदी के किनारे भागवतम होती थी हर साल। यानी गंगा नदी जब कहीं उत्तर की तरफ अपना मुख करे, गंगा नदी के बहाव में जब उत्तर की तरफ अपना बहाव करे, तो वहां एक शिव द्वाला होता है, शिव मंदिर होता है, और वहां भागवतम कथा होती थी। तो हमारी बुआ जी हमें जो है बचपन में लेके जाती थी। हम जैसे वहां पहुंचे, उनकी गोदी में सो जाते थे, और जब सुबह 3-4 बजे घंटी बजती थी, हलवा खाने खड़े हो जाते थे। तो हो सकता है वो अज्ञान सुकृति बचपन की, जब मैं 30-32 साल का हो गया तब पता चला कि भागवतम क्या है। सुनी थी, लेकिन वो हमने भागवतम सुनी ये मालूम नहीं था। तो सत्य क्या है, वो सत्य आपको जो है जीवित रखता है, सत्य आपकी खुराक है। और प्रभुपाद कहते हैं बचपन से ही भगवत भक्ति को दे देना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में हमने हर चीज के लिए बच्चों पे जोर दिया, लेकिन कभी नहीं कहा मंदिर जाओ। जब तक हम इस्कॉन में नहीं आए, कभी नहीं कहा तो हम इस्कॉन में जाओ, नहीं, मजे करो, खेलो, ये करो, वो करो, पढ़ाई करो, खाओ पियो, बस कुछ नहीं। भगवान की तरफ कोई वो नहीं था। ये तो अच्छा हो प्रभुपाद जी का, जिन्होंने आज हमारे इस पीढ़ी के बच्चों को जो है इतना शानदार वक्ता बना दिया है, इतनी शानदार उनकी स्मृति हो गई है। 4-5 साल के बच्चे, 4-5 साल के बच्चे भागवतम के श्लोक बोलते हैं, 1, 2, 3 नहीं, कई श्लोक बोलते हैं। ये प्रभुपाद की अनुकंपा है, प्रभुपाद की कृपा है। वो कह रहे हैं कि बचपन से ही हमें उनको जो है वो वातावरण देना चाहिए। और तपस्या
प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे महीने में 2 या 4 बार तो आपको उपवास रखना ही रखना है, रखना चाहिए। हमें तो मालूम नहीं था। एक दिन अचानक कहीं से हमें एकादशी के महात्म्यों का पता चला, हमने पढ़ा और पढ़ करके जो हमारे जो बिल्कुल हम हिल गए। उसमें लिखा था जो एकादशी वाले दिन अन्न खाएगा वो अपने माता पिता का हत्यारा होगा। उस दिन से डर के मारे जो हमने एकादशी वाले दिन अन्न खाना सब छोड़ दिया। जब तक ज्ञान न हो, अज्ञानता में सब कुछ हो सकता है। ज्ञान आने के पश्चात आदमी सहज जाता है, समझ जाता है। तो कली भरपूर कोशिश करेगा कि आपके सत्य को नष्ट करे। हमें दृढ़ होकर के सत्य का पालन करना है, यानी भगवत भजन करना है, सतत करना है। सततम कीर्तयन्तस्य माम। जब सतत हम कीर्तन करेंगे तब कोई भी इफेक्ट हमारे पास नहीं होगा। लेकिन कोई कहेंगे तो भाई फिर भी मरना तो है। हाँ, मरने में क्या प्रॉब्लम है? हम कैसे मरेंगे? अपनी याददाश्त को लेकर के मरेंगे। जहां हम जाएंगे याददाश्त कंप्लीट होगी। हमें भरत महाराज ने जब हिरण से प्यार किया और जब हिरण की योनि में आया तो हिरण को पूरा मालूम था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मरेंगे तो हम सब, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक को लेकर मरेंगे, उसमें भूलना नहीं होगा। तो जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही तो मिले पूरे परमानंद। वरना साधारण जीवन जीना, हम सुख को पाने के लिए, दुख को भगाने के लिए सारा जीवन लगा देते हैं। दुख जाता नहीं, सुख आता नहीं, लेकिन यही जीवन तमाम हो जाता है। हमें सुख की परिभाषा है इंद्रिय तृप्ति, और वो कभी होगी नहीं। दुष्पूरेणान लेना च, वो कभी नहीं होगी, किसी की नहीं हुई, तुम्हारी क्या होगी? तो जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा सुख क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक भक्तों का संग नहीं करेंगे, जब तक हम प्रवचन नहीं सुनेंगे, जब तक हम उसको बखान नहीं करेंगे, हमको नहीं पता चल सकता है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, ये भागवत सेवा में 2 चीजें होती हैं। ये तो भागवत की सेवा हो जाती है और एक भागवत का संग हो जाता है। और इस प्रकार जीवन में जो भी पाप हैं वो समाप्त हो सकते हैं एक क्षण में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति मध्य स्थिति। क्षिप्रम, विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बस थोड़ी लालसा हो, थोड़ी जिज्ञासा हो, मन की प्रवृत्ति हो, कुछ पाने की लालसा हो तो सब कुछ मिल सकता है। लेकिन हम उस मिराज के पीछे भागते हैं। जैसे कस्तूरी बसे मृग ढूंढे वनमाए, जो कस्तूरी की जो नाभि में है सुगंध होती है, और वो कस्तूरी उस सुगंध को सूंघने के लिए पूरे जंगल में भागता रहता है। उसी प्रकार हम भी भाग रहे हैं शांति की खोज में, सुख की खोज में, वैभव की खोज में, और वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर विद्यमान है। हम ढूंढते हैं बाहर। हृदयेषु विलोकयन्ति, हमने हृदय में झांक के नहीं देखा। एक उर्दू का कपलेट है, गले में लटकी है तस्वीर यार, गले में लटकी है तस्वीर यार, नजर झुकाई और दर्शन कर लिए। बस खाली नजर तो झुकानी है, लेकिन हमारी नजर ऊपर, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा। और सुख कहा आ ब्रह्म भुवनालोका पुनः आवृतन अर्जुन माम उपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मांड भ्रमते कोना भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पाया भक्ति लता बीज।
और अगर भक्ति लता बीज मिल भी गया तो उसको संवारने के लिए, उसको पनपने के लिए हमें भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, देख रेख करनी पड़ेगी। किसी ने एक बार हमसे प्रश्न किया कि जब गुरु महाराज किसी को दीक्षा देते हैं तो दोबारा क्यों आते हैं? दीक्षा दे दी, दीक्षा के पश्चात उनको भगवान से कनेक्ट कर दी। Put on. Dear Brother Prabhu, please put on your mic. Your mic. Actually, by mistake, I put off all everybody's mic. ओके। एक बार किसी ने हमसे प्रश्न किया कि जब गुरु महाराज ने एक बार किसी को दीक्षा दे दी तो बार बार क्यों आते हैं? दे दी ना दीक्षा, बस खत्म, उनका काम खत्म, तुम्हारा काम शुरू। हमने कहा नहीं, ऐसा है जैसे कि किसान है, किसान ने अगर खेत में बीज डाल दिया तो वो किसान उस खेत में बार बार आता है कि उसके पौधे कैसे हैं, पौधों को पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, किसी और की जरूरत होती है, और वो देखता रहता है कि वो बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जो गुरुजन हैं उन्होंने भक्ति लता का बीज तो बो दिया, अब देखने आते हैं वो बीज कैसे पनप रहे हैं। किसी को कोई विशेष इसकी आवश्यकता तो नहीं है, इसलिए गुरुजन बार बार आते हैं ताकि हमारी जो भक्ति लता बीज है उसको बढ़ने में जो है आसानी दें, मदद करें। इसलिए गुरुजन बार बार आते हैं। और इसलिए हम सबको भी गुरुजनों के साथ, जो आपके शिक्षा गुरु हैं, उनके साथ उर्दू में कहते हैं राफ्ता, उनके साथ जो है मिलन बना के रखना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें। और यही है भगवत भजन, यही है भगवत कृपा, यही है भगवान से और भगवान के अंगों से प्रेम करना। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि सत्य के वजह से तुम एक पैर पे हुबलिंग कर रहे हो, वॉबलिंग, लचकता हुआ, लेकिन फिर भी चल रहे हो लचकते हुए। वे प्राण है, धारणा है, तुम अभी सशक्त हो। क्यों? सत्यता के लिए। तो सत्य की राह पर हम सबको चलना है। इसलिए हर समय जब कभी मौका मिले तो वही भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार मुझे अचानक लखनऊ गया तो लखनऊ में इस्कॉन को ढूंढा, शाम का समय था, तो हम संध्या आरती के लिए गए। उसके बाद काफी भीड़ थी वहां। जब संध्या आरती खत्म हो गई, लोग जाने लगे, मैंने पुजारी को पूछा इसके बाद यहाँ कथा नहीं होती है? बोले कोई कथा करने वाला है ही नहीं, कैसी कथा होगी? मैंने कहा भागवत नहीं पढ़ते हो, भगवत गीता नहीं पढ़ते हो? बोला नहीं, कोई है नहीं यहाँ। और मैंने कहा अगर मैं बोलूं तो लोग रुकेंगे? बोला हाँ। उसने फौरन अनाउंस कर दिया कि अभी भगवत गीता होगी, जिसको बैठना प्लीज बैठ जाए। तो तकरीबन आधे से ज्यादा लोग बैठ गए। तो कोई 16वां चैप्टर चल रहा था, उस पर अपने भाषण दिया। प्रश्न उत्तर में किसी ने कहा कि साहब हम भी कई महीनों से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन सच बता मजा नहीं आ रहा। तो मैंने उसे काउंटर क्वेश्चन किया, आप क्या जपते हैं बताइए? उसने बोला हम कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैंने कहा तभी तो मजा नहीं आ रहा, कैसे मजा आएगा? आप भगवान कृष्ण को थोड़े बुला रहे हैं, आप तो द्रौपदी को बुला रहे हैं जिसके जीवन में कठिनाई थी। कृष्णा द्रौपदी का नाम है। आप कहते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो द्रौपदी आ जाती है, तुमको परेशानी दे देती है।
मैंने कहा ये सामने देखो क्या लिखा हुआ, बोर्ड बड़े बड़े बोल रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोला अच्छा, लेकिन तो सभी हरे कृष्णा बोलते हैं। मैंने कहा आप मत बोलो, लोगों को बोलने दो। मैंने कहा बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी लोग हैं, ये टंग ट्विस्टर है, उनको नहीं मालूम, या कभी कोई अलाप में गाता है तो कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये अलाप है, ये राग है। लेकिन जहां तक मंत्र है तो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला प्रभु जी हमें तो कई साल हो गए लेकिन हमको किसी ने बताया नहीं। मैं क्या बताने, क्या सब लिखा हुआ सामने, पूरी दीवार में लिखा हुआ, बताने की क्या जरूरत है, जो लिखा हुआ पढ़ो। तो कभी कभी क्या होता है, हमको ये मालूम नहीं हमें करना क्या है, लिखा हुआ है सब कुछ है, लेकिन वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो पता नहीं आप लोग कैसे चांट करते हैं, लेकिन अगर कल सुबह आप कहें, और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि यहाँ टंग रुक रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 5 मिनट की जगह 6 मिनट लग सकते हैं, और आप अगर ऐसे चांट करेंगे, देखिए क्या आनंद आता है। तो यही तो सत्यता है। भगवान कृष्ण का नाम तो सत्य है, लेकिन सत्य को हम सत्य की तरह नहीं पुकारेंगे तो क्या होगा। और जहां तक मंत्र है, खैर हरे कृष्ण महामंत्र तो बहुत ही अपरमेय है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम श्लोकों को बराबर नहीं पढ़ते हैं तो उनके अर्थ अलग हो जाते हैं। मालूम है जब क्या नाम उनका, वृत्तासुर को जब पैदा होना था तो मंत्र था कि जो यहां से पैदा हो वो इंद्र को मारे, जो इस अग्नि से पैदा हो इंद्र को मारे। लेकिन क्योंकि प्रोनाउंस जरा लंबा हो गया तो उसका अर्थ हुआ जो यहां से पैदा हो उसको इंद्र मारे। वो इंद्र को मारे और उसको इसको इंद्र मारे, कितना फर्क पड़ गया। तो मंत्र में जो भी बोल रहे हैं सोच समझ कर बोल रहे हैं। भगवान सब समझते हैं, लेकिन हमें तो समझना है। अब सब कुछ भगवान समझेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ करना। तो सत्यता का आज का जो जिस्ट है इस श्लोक का, सत्यता पर ही चलो, सत्य की राह अपनाओ, और सिर्फ भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तुम्हारे यहां कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। तो जिसके लिए हम राम नाम कह रहे हैं वो सुन नहीं रहा है, और जो राम नाम बोल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही है। जिसके लिए बोला उसने सुना नहीं, जो बोले वो समझे नहीं, और फिर हम राम के भरोसे। तो प्रभुपाद ने कहा है कि जो स्वच्छता है वो शरीर की भी होनी चाहिए, और शरीर के अंदर भी होनी चाहिए। बाहर की सत्यता हम नहाने से कुछ हद तक दूर कर सकते हैं, दुर्गंध को दूर कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। शरीर को नहलाने के पश्चात हम अपने शरीर की दुर्गंध को कुछ 3-4 घंटे के लिए कम कर सकते हैं, बाकी नहीं। लेकिन अंदर की जो सफाई है वो सिर्फ मंत्र के द्वारा। कई मंत्र है श्रीमद् भागवत में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हरे का नाम कीजिए और बाकी सब कुछ। अय नंद तनुज किंकरम पतिता मां विस्मय भूतांबुजौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय, नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गद्हृदया गिरा, पुलकैर्निचितं वपु गदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तो नाम का आधार है। जब राम सेतु बन रहा था तो भगवान राम को अपने भक्तों पे बड़ी दया आई। ये लोग बड़े बड़े पत्थर उठा ला रहे हैं, तो मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। तो भगवान राम ने पत्थर उठाए, पानी में फेंके, दूसरा पानी में फेंका, वो डूब गए। और राम जी को बड़ी गलानी हुई कि मेरे भक्त पत्थर डाल रहे हैं
वो तो तैर रहे हैं, और जो पत्थर मैं डाल रहा हूं वो डूब रहे हैं। लेकिन कनखियों से ना हनुमान जी ने देख लिया। तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, किस असमंजस में हो? बोलो, देखो, किसको बताना नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा था ना, लेकिन जो पत्थर में डालू डूब रहे हैं। तो हनुमान जी ने खिलखिला के हंस पड़े, हे प्रभु, तुम क्या कर रहे हो? जिसको तुम छोड़ोगे वो तो डूबेगा ही ना, जिसको तुम छोड़ोगे तो डूबेगा ही। तुम्हारा काम किसी को छोड़ना नहीं है, तुम्हारा काम तो सब उद्धार करना है। किसी को मत छोड़ो, पकड़ के चलो। इसी प्रकार कहते हैं, कभी भी भगवान का और गुरु का हाथ कभी मत पकड़ो। कभी भी भगवान का और गुरु का हाथ कभी मत पकड़ो। तो क्या करना चाहिए? अपना हाथ उनके हाथ में दो, उनको पकड़ने दो। अब फर्क क्या है? अगर हमने पकड़ा, कहीं में ठोकर लगी तो हमारा हाथ छूट सकता है। लेकिन अगर भगवान या गुरु ने हाथ पकड़ा हो तो हम गिर जाए, कुछ हो जाए, हमको गिरने नहीं देंगे, उठाते रहेंगे। तो कभी भी गुरु के और भगवान के हाथ मत पकड़ो, अपना हाथ उनको दो कि प्रभु तुम पकड़ो, तुम ही बचा सकते हो, तुम ही मेरी नैया को पार कर सकते हो, तुम ही मेरे पालनहार हो। और कहते हैं, मुझे इसका रेफरेंस तो मालूम नहीं है, लेकिन कहते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र एक सीढ़ी है। ये हमारा जो ये वैतरणी है, आपको मालूम है, जो हमारा सौर मंडल है, हमारे जो चौदह भुवन है, उसका सरकमफ्रेंस है 4 बिलियन माइल। पृथ्वी का सरकमफ्रेंस जो 14 भुवन है, कितना? 4 बिलियन माइल। और ये हरे कृष्ण महामंत्र वो 4 बिलियन के ऊपर जो है एक जो है ब्रिज है, सेतु है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र के ब्रिज पे चलेगा वो आसानी से बैतरणी को पार कर लेगा, क्योंकि वो बैतरणी के ऊपर है, आपको बैतरणी से नहीं जाना पड़ेगा। और ये बैतरणी जो पुल है, ये जो है केशव धाम से भी परे है। देवी धाम केशव धाम को छोड़ करके ये सीधा वैकुंठ जाता है। ये जो सीढ़ी है, ये जो ब्रिज है, अगर इसको अपनाएं, इस पर हम बराबर चले तो बैतरणी को पार करना बहुत आसान। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप बड़े धैर्य से, बड़े प्रेम से, बड़ी दृढ़ता के साथ अगर हम करें तो हम बैतरणी को पार कर सकते हैं। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रबधन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। हम सब माया को पार कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ये हरे कृष्ण महामंत्र में मिला है, इसकी सीढ़ी लगाकर हम 4 बिलियन माइल क्रॉस कर सकते हैं विद ईज। और मंत्रों के द्वारा बड़ा मुश्किल है, समय चाहिए, उसके लिए दिग दिशा चाहिए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन चाहिए। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र सर्वोपरि है, महामंत्र है। अगर इसका सहारा ले लिया तो सब कुछ शुभ होता है। और यही हमारी धारणा है शास्त्रों की। तो आज का थीम है, सत्य के सहारे हम जी सकते हैं। हमें सत्य को अपनाना है। थोड़ा कष्ट हो, थोड़ी परेशानी हो, फिर भी सत्य के साथ जीना है। दवाएं अधिकतर कड़वी होती हैं, अधिकतर कड़वी होती हैं, लेकिन उसको निगलने से, उसका सेवन करने से शरीर को आराम मिलता है, ये भी जरूरी है। ये भगवत कथा या भगवत भक्ति, ये प्रेम जो है थोड़ा कष्टदायक है शरीर को। बाद में तो आनंद मिलता है, बाद में तो आपको इलाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। कल हमारे डॉक्टर साहब को भूलने का मौका नहीं मिला, आज सबसे पहले मौका उनको, ताकि वो कल का भी और आज का भी मिला करके हमें कृतार्थ करें। हरे कृष्ण।